ओके तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है प्रजापति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यह वीडियो कोई फैक्ट वीडियो नहीं है, बल्कि मैं आपको बताने वाला हूं जो वॉलपेपर मैं लगाया हूं आप भी लगवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस साइड में मैं एक वॉलपेपर लगा के रखा हूं जो 3D वॉलपेपर है, दिखने में काफी ज्यादा कमाल का लगता है। और पहले मैं वैसे ही मतलब बिना वॉलपेपर का वीडियो बनाता था तो दीवार में बहुत सारी चमक आती थी, और बहुत से भाई ने मुझे कमेंट किया कि सर आप इस वॉलपेपर को कैसे लगवाएं, क्या प्राइस में पड़ा है, कैसे लगेगा। हम आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे। आप अगर लगवाना चाहते हैं तो आप लगवा सकते हैं, ठीक है। अमेजोन से आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, हम आपको सब कुछ बताएंगे कितना पैसा लगेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें। आप देख सकते हैं कि इस साइड भी मैं लगा के रखा हूं, ठीक है। इस साइड मेरा ये जो वॉल कंप्लीट हो गया है, उसके बाद में बचा था तो मैं इस वॉल पे लगा दिया, ठीक है। इस वॉल पे अब 50% हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। 50% कंप्लीट हो गया है, 50% बाकी है। तो मतलब सारी चीजें आ रही हैं धीरे धीरे करके। जब आ जाएंगी तो हम एक सेटअप के ऊपर वीडियो बना देंगे जो हमारा सेटअप है, ठीक है। कुछ खास नहीं है बट ठीक ही ठाक है। ओके, अब दोस्तों अगर बात करें इस वॉलपेपर की तो मैं आपको बता दूं कि यह जो वॉलपेपर है मैं मंगवाया था, ठीक है। पीछे चिपकाने वाला नहीं था, बल्कि मुझे पेस्ट बना के चिपकाना पड़ा। दोस्तों दो तरह का वॉलपेपर आता है। पहला स्टिकर वाला आता है, ठीक है। स्टिकर वाला कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता है, आपको पीछे से स्टिकर निकाल के चिपकाना होता है। वह क्या होता है कि जब आप चिपकाएंगे ना, पीछे से निकाल के चिपकाएंगे तो जो उसका गोंद होता है अच्छी तरह से पकड़ता नहीं है। जब अच्छी तरह से पकड़ेगा नहीं तो कुछ दिन तो चलेगा, उसके बाद में आपका जो स्टिकर है ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। तो हमने मुंबई में भी यही वॉलपेपर लगाया था, तो मैं सोचा यहाँ पर भी यही वॉलपेपर लगा दूं, क्योंकि यार कभी कभी वीडियो बनाता हूँ फेस कैम वीडियो, अब भाई बनाना जरूरी हो गया है। तो अगर मैं फेस कैम वीडियो बनाऊंगा तो जो पीछे का बैकग्राउंड है थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए यार, तो मतलब मजा सा नहीं आता है। अब अगर मैं इस वॉलपेपर की बात करूं तो यह वॉलपेपर मुझे मिला था 2100 रुपए में, ठीक है। 2100 का एक रोल, दो रोल मंगवाया था। 2100 मुझे 4200 देना पड़ा। और अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले यह काफी सस्ता था, ठीक है। 1700-1800 में मिल जाता था, लेकिन अभी मुझे लगता है लॉकडाउन की वजह से इन्होंने महंगा कर दिया। तो दोस्तों अगर आप दो रोल मंगवा लेते हैं तो आपकी काफी लंबी चौड़ी दीवार, मैं आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं यह दीवार कितनी लंबी है, ठीक है। और आप हाइट भी देख लीजिए, और यह दीवार कितनी लंबी है, ठीक है। आपकी लंबी चौड़ी दीवार, पूरा का पूरा दीवार पे आप वॉलपेपर लगा सकते हैं, इस वॉलपेपर को लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप स्टिकर वाला मंगवाएंगे तो 300 या 250 में कुछ मिलता है, ठीक है। बस एक रोल मिलता है, कुछ कितना स्क्वायर फीट मुझे याद नहीं है। अगर आपकी छोटी मोटी दीवार है तो आप 300-350 वाला मंगवा लेना, ठीक है, आपका हो जाएगा। बट मेरी दीवार काफी लंबी थी तो भाई मुझे दो मंगवाना पड़ा और काफी ज्यादा पैसे लग गए। अगर आपका छोटा है तो आप जो स्टिकर वाला होता है, ठीक है, पीछे स्टिकर निकाल के चिपकाते हैं, आप वो वाला मंगवा लेना। वह भी काफी अच्छा है, ठीक है। ब्लू कलर में 3D मिल जाएगा आपको। लिंक दे दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार चेक कर लेना। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगाएंगे। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे भाई लोग हैं जो नहीं जानते हैं। और हाँ, मेरे साथ एक सीन हो गया। सीन क्या हुआ कि भाई जो पेस्ट था, ठीक है, जो पेस्ट था, पेस्ट मतलब कंपनी वाले ने डुप्लीकेट दे दिया हमको। जो सामान आता है ना, मतलब फेविकोल के साथ में मिलाते हैं, तो कंपनी वाले ने हमको डुप्लीकेट दे दिया कि बहुत दिन का था, एक्सपायर हो गया था, मुझे नहीं पता। बट वह काम नहीं किया और हमारा पेस्ट खराब हो गया। हमने दोबारा पेस्ट मंगाया, फिर जाके मतलब इस वॉलपेपर को लगाया। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, आप इस वॉलपेपर को मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है, मैं आपको पूरा कंप्लीट बता देता हूं। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब हमने ऑर्डर किया था यही दो रोल आया था अमेजोन की तरफ से। हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देते हैं, ठीक है। फटाफट फाड़ के दिखा देते हैं, आप देख लीजिए। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही दो रोल है, ठीक है। और इस दो रोल के साथ में आपको दो पाउच मिल जाएगा, जिसको आपको फेविकोल के साथ में मिला के, पानी के साथ में मिला के पेस्ट बनाना है। और यह दोनों पाउच, ठीक है, मुझे नकली मिल गया था, यानी एक्सपायर मिल गया था, जिसके चलते मेरा पहला सारा का सारा पेस्ट खराब हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप इसका पेस्ट कैसे बनाएंगे। दोस्तों पेस्ट बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके पास एक ब्रश होना चाहिए, और आपके पास एक पत्ती होना चाहिए, और आपके पास मतलब 200 ग्राम का या तो फिर आधा लीटर का फेविकोल होना चाहिए, और आपके पास एक डंडी होनी चाहिए हिलाने के लिए, ठीक है। अगर आप वॉलपेपर लगा रहे तो आपके पास इतनी सारी चीज होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको पेस्ट कैसे बनाना है, आपको एक बंदे को बोल देना है कि तू धीरे धीरे गिरा, और आपको लकड़ी से हिलाना है, ठीक है। आपको लकड़ी से हिलाते जाना है ताकि यह जो
कंपनी की तरफ से जो आपको चीज़ें मिली, ठीक है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, ये अच्छी तरह से मिल जाए। जब ये अच्छी तरह से मिलेंगी तो आपके घोल में लबाब बनेगा, ठीक है, लबाब बनेगा तो आपका जो वॉलपेपर है अच्छी तरह से आपके दीवार में पकड़ लेगा। तो आपको ध्यान देना है, एक बंदे को बोल देना है कि भाई तू गिरा, और आपको लकड़ी से, या तो किसी और बंदे को बोल देना है कि भाई तू लकड़ी से मतलब जल्दी जल्दी हिला, ताकि यह जो चीज़ है, ठीक है, केमिकल है, जो अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके पास एक रोल होता है तो आपको 1 लीटर पानी मिलाना है, अगर आपके पास 2 रोल होता है तो आपको 2 लीटर पानी मिलाना है, ठीक है, इससे अधिक पानी नहीं मिलाना, नहीं तो आपका घोल जो आपका पेस्ट है खराब हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको फेविकोल को डालते रहना है और डंडी से हिलाना है, ताकि आपका फेविकोल पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इतना करने के बाद में आपको 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, ताकि जो इसका लबाब है, जो इसका पेस्ट है, ठीक है, अच्छी तरह से बन जाए, ताकि आपकी दीवार में आपके वॉलपेपर को अच्छी तरह से पकड़े, ठीक है। तो आपको इसको कर देना है साइड में। तो हमारा फाइनली पेस्ट बन चुका है। अब दोस्तों बारी आती है इस वॉलपेपर को काटने की। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास इंची टेप है या तो आपके पास मीटर है, तो आप अपनी दीवार के हिसाब से इस चीज को काटना है, ठीक है। और हम आपको बता दूं, इसमें जो यह फूल होते हैं, ठीक है, इसमें यह जो ट्री है, यह जो मतलब 3D स्क्वायर है, आपको मिला के काटना है, ठीक है। अगर आप ऊपर नीचे कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको मिला के काटना है। हो सकता है कि मिलाने में आपका थोड़ा सा वॉलपेपर वेस्ट हो जाए, यानी खराब हो जाए, लेकिन जब आप इसको लगाएंगे, जब आपका कंप्लीट होगा, तो आपका वॉल दिखने में काफी ज्यादा कमाल का लगेगा। तो आपको यह चीज ध्यान रखना है। मैं आपको दिखा देता हूं आपको किस तरह से मिलाना है। फिलहाल दोस्तों मेरे पास इंची टेप भी नहीं था और मीटर भी नहीं था, ठीक है, तो हमने रस्सी से माप किया, ठीक है। एक हमारे पास रस्सी थी पतली सी, तो हमने उससे माप किया। तो आप यह गलती मत करना, फिलहाल हमने परफेक्ट किया था, ठीक है, क्योंकि हम पहले एक बार कर चुके थे। अगर आपका फर्स्ट टाइम रहेगा, अगर आप इंची टेप से नहीं करेंगे तो भाई आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। तो आप देख सकते हैं आपको कुछ इसी तरह से काटना है, ठीक है। हमने काफी सारी मस्ती भी की थी, काफी मजा आया था, और आपको केयरफुली काटना है, ठीक है। हम देख सकते हैं मतलब बंदा किस तरह से काट रहा है, आपको इसी तरह से काटना है। आपके पास एक कैंची रहेगी तो आप कैंची की मदद से आराम से काट लेंगे, ठीक है। ओके, तो दोस्तों फाइनली हमारा सारा का सारा वॉलपेपर कट हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको इस चीज को ध्यान रखना है, नहीं तो आपका वॉलपेपर दीवार पे चिपकेगा नहीं। आपको उस दीवार पर इस वॉलपेपर को नहीं लगाना है जिस दीवार पर मतलब सिलन आती हो, वहां पर पानी आ जाता हो, या तो फिर मतलब व्हाइट व्हाइट निकलता है, ठीक है। आपको उस दीवार पर इस वॉलपेपर को नहीं लगाना है। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी दीवार पर इस वॉलपेपर को लगा रहे हैं, अगर उसमें मिट्टी मिट्टी सा लगा हुआ है, ठीक है, पपड़ी निकल रही है, तो आपको सबसे पहले उसको रगड़ के सारे पपड़ी को निकाल देना है, यानी दीवार को फ्रेश कर देना है। वहां पर कुछ नहीं लगा रहना चाहिए, तभी जाके यह वॉलपेपर आपका बहुत दिन तक चलेगा, अच्छी तरह से चिपकेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। दोस्तों मेरी यह दीवार नई थी, फिर भी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रगड़ दिया, मुझे डर सा लग रहा था, क्या पता यार मतलब बाद में प्रॉब्लम दे दे, तो मैं रगड़ दिया। तो आपको यह चीज ध्यान रखना है, अगर आप दीवार पे इस चीज को लगा रहे हैं तो आप अच्छी तरह से रगड़ लें, ताकि जो आपका पेस्ट है, जो आपका वॉलपेपर है, आपकी दीवार में अच्छी तरह से पकड़े। तो आपको यह चीज ध्यान रखना है। ओके, अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पेस्ट लेना है। पेस्ट लेने के बाद में आपको एक ब्रश ले लेना है, ठीक है, एक ब्रश ले लेना है। ब्रश की मदद से आपको पेस्ट को वॉलपेपर के बैक साइड में लगाना है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, जिस तरह से मैं लगा रहा हूं, आपको इसी तरह से लगाना है, ठीक है। आपको ध्यान देना है, आपको इसी तरह से लगाना है। आपको घाईबाजी नहीं करना, आराम से लगाना है। और आपको एक चीज का यहां पर भी ध्यान रखना है, ठीक है, चारों तरफ, बीच में थोड़ा सा कम रहेगा चलेगा, लेकिन चारों साइड मतलब ऊपर नीचे और जो इसका कॉर्नर होता है, आपको वहां पर अच्छी तरह से पेस्ट को लगाना है, ठीक है। अगर आप पेस्ट नहीं लगाएंगे तो कॉर्नर से फिर वॉलपेपर निकलना शुरू कर देगा। तो आपको अच्छी तरह से वॉलपेपर पर पेस्ट को लगाना है। ओके, अब दोस्तों नंबर आता है इसको चिपकाने का। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मेरा भाई लेके जाता है, बोलता है मैं चिपका दूंगा, लेकिन वह कर नहीं पाता, बाद में मुझे जाना पड़ता है। तो दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको 90 डिग्री में, ठीक है, इस वॉलपेपर को 90 डिग्री में लगाना है, यानी सीधे सीधे लगाना है। तो मैं आपको दिखा देता हूं आपको किस तरह से लगाना है। ओके, तो आपको वॉलपेपर को कुछ इसी तरह से लगाना है। तो पहला वॉलपेपर कंप्लीट हो गया है, पहले लोग गड़बड़ कर दिए थे, बाद में मैं गया, ठीक है, तो मैं उसको सही किया। अब आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड वॉलपेपर है मैं लेके जा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं किस तरह से लगाना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो स्क्वायर है, ट्री है, ठीक है, जो ट्री की टहनियां, जो पेड़ की टहनियां है, आपको टहनी को मिलाना है, जो स्क्वायर है स्क्वायर को मिलाना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं, आपको कुछ इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। आप देख सकते हैं
मेरे राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा, राइट हैंड के नीचे, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद में दोस्तों आपको एक काम करना है, ठीक है। अगर आप इस काम को नहीं करेंगे तो आपके वॉलपेपर के अंदर हवा भर जाएगी, यानी मतलब हवा हो जाएगी, फिर आपका वॉलपेपर खराब हो जाएगा। दोस्तों आपको एक पत्ती लेना है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको लगा लेता हूँ। आप देख सकते हैं फाइनली मैं ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऊपर की साइड में सेट कर देना है, जो पेड़ की टहनी है उसको मिला के सेट कर देना है। उसके बाद में पत्ती से, ठीक है, पत्ती से आपको खींचना है, यानी जो सारी हवा है वह बाहर आ जाए, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से खींचना है ताकि जो वॉलपेपर के अंदर सारी हवा है वह बाहर आ जाए और वॉलपेपर में कोई मतलब हवा ना दिखे और कोई मोड़ ना आए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा मुड़ रहा है, लेकिन जब आप पत्ती से खींचेंगे तो वह सीधा हो जाएगा। तो आपको कुछ इसी तरीके से करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जो आपका वॉलपेपर है आपकी दीवार में नहीं पकड़ेगा तो आपको पेस्ट को थोड़ा सा दीवार में भी लगा देना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। पहले तो मैं नहीं लगाया, लेकिन बाद में मैं लगा देता हूं। मैं सोचा यार क्या पता बाद में मतलब हमारा जो पेस्ट है कमजोर पड़ जाए, तो मैं थोड़ा सा दीवार में पेस्ट को लगा देता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको भी लगा देना है ताकि जो आपका वॉलपेपर है अच्छी तरह से दीवार में पकड़ ले। ओके, अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं तीसरा वॉलपेपर लेके जा रहा हूं। फिर मैं आपको बता देता हूं आपको किस चीज का ध्यान रखना है। स्क्वायर का और जो पेड़ की टहनी है आपको वह मिलाना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मेरा भाई मिला रहा है, तो आपको इसी तरह से सबसे पहले मिलाना है। मिलाने के बाद में, ठीक है, मिलाने के बाद में आपको 3-4 टहनी मिलाना है। पहले आपको राइट साइड में मिलाना है, लेफ्ट साइड को भूल जाना है। आपको राइट साइड में पहले मिला लेना है अच्छी तरीके से, जिस तरह से मेरा भाई मिला रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपको कुछ इसी तरह से मिलाना है। जब यह चीज मिल जाएगा तो आपको ऊपर से दबा देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से दबा के आपको पत्ती से, जो पत्ती आपने लिया है, यानी आपको लेना पड़ेगा, जो हमने पत्ती लिया है इस पत्ती से आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से जो अंदर की सारी हवा है, जो गैस है, उनको बाहर निकाल देना है। नहीं तो भाई बाद में आपका वॉलपेपर बहुत ही खराब दिखेगा, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से वॉलपेपर को सेट करना है दीवार में। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहली दीवार हो चुकी है। अब हम दूसरी दीवार कर रहे हैं। आपको सेम टू सेम उसी तरह से करना है, ठीक है। नाप अच्छी तरह से लेना है और आपको जो पेड़ है, ठीक है, पेड़ की टहनी और जो स्क्वायर है आपको प्रॉपर मिलाना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आप गलती ना करें, जो आपका पैसा है वह मतलब डूबे ना, ठीक है। आपको कुछ इसी तरह से सेट करना है। ओके ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि फाइनली हमने दोनों रोल से दोनों वाल को वॉलपेपर से ढक दिया। तो भाई बहुत ही मेहनत लग गया, ठीक है। कम से कम 4 घंटे चले गए यह कंप्लीट करने में, क्योंकि भाई उतना एक्सपीरियंस हमारे पास है नहीं। बट जितना हम लोग किए एकदम परफेक्ट किए, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कटा हुआ वॉलपेपर लगा हुआ है। आपको मतलब बहुत ही कमाल का 3D लुक देगा। तो दोस्तों अगर आप भी लगवाना चाहते हैं इस वॉलपेपर को तो लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक बार जरूर देख लेना। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप वहां से बाई कर सकते हैं।